Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. इस वक्त हमें एक तो ये खबर 2 से 3 दिन पहले ही खबर मिली कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नज़र आ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा 689 बिलियन डॉलर्स तक ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वो ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे, इसलिए वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नजर आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। तो लगता है दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चल रहा है ना, कोई भी आप कोई भी चीज़ ले रहे ब्रांड इंडिया का ही चल रहा है। मैंने ये देखा है, अभी भी मैं इनकी मैक्सॉन की एक टी शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ। उनकी क्वालिटी मैक्सॉन टी शर्ट इंडिया की, मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज़ बनाते क्वालिटी। हमारे यहाँ तो बस हेरा फेरी में बस सस्ती होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। अब उन्होंने जो ये बात की कि 140 करोड़ इंडियंस आर टुगेदर टू मेक दिस कंट्री थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इस वक्त हमें एक तो ये खबर 2 से 3 दिन पहले ही खबर मिली कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नज़र आ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा 689 बिलियन डॉलर्स तक ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। लेकिन जो अभी अभी की खबर है वो ये है, इससे पहले कि हम ये फॉरेक्स रिजर्व पर आएँ, खबर ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। वैसे तो वो कौन सा वक्त होता है जब इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं होते, ये सोचने की बात है। अभी तक आप देखिए कितनी ही कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स हो चुकी हैं जहाँ पे हमें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक पता चलता है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस ये समिट हो रही है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। तो इस वक्त भी एक रिन्यूएबल एनर्जी पर 4th एडिशन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है और ये गांधीनगर में है। और वहाँ पर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है या अनाउंस किया है, ऐलान किया है। और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। देखें, ये तो अभी तक चलता रहा था ना, ऐसा नहीं है कि ये बात पहले नहीं की जा रही थी। मोहित सूरी कह रही हैं 12 मिनट्स लेट, मैं 12 मिनट लेट हूँ। मैं 12 मिनट किससे लेट हूँ? क्या मैंने कोई ये टाइम दे रखा था उससे मैं लेट हो गई थोड़ी? तो मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देख रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट री-इन्वेस्ट मीट 2024 इन गुजरात। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इन 21st सेंचुरी इंडिया इज द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। तो इससे पहले जब सेमीकंडक्टर्स का हब बनाने की बात की थी इंडिया को, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में इस वक्त जो द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी इज इंडिया। उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी, अभी भी वो ये बात कर रहे हैं। इंडिया इज़ द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। उन्होंने कहा एक्सपो है ये, और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप्स ये शामिल हैं उसमें। फिर उन्होंने ये वो तो बहरहाल जो उन्होंने इंटरनल जो भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट सब हो रही हैं उसके पर बात की। लेकिन हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि देखिए, ये बात सही है कि भारत इस वक्त जहाँ पर पहुँच चुका है, और रिन्यूएबल एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, या इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके ऊपर जब बात की जाती है तो वो यही बात है कि जो इंडिया है वो इस वक्त उस जगह पर है कि जहाँ पे 21st सेंचुरी में जो है ये कहा जा रहा है कि जो मईशत, जो इकॉनमी सबसे तेज़ी से तरक्की कर रही है वो भारत की है।
अब उन्होंने जो ये बात की कि 140 करोड़ इंडियंस आर टुगेदर टू मेक दिस कंट्री थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये बड़ी बात है। अच्छा, पहले तो देखिए यही बात होती थी ना कि हुकूमत बनाएगी, ये हुकूमत बनाएगी, मोदी की हुकूमत बनाएगी, मोदी बनाएगा। वो कह रहे हैं 140 मिलियन इंडियंस बनाएंगे, 140 करोड़ इंडियन बनाएंगे। के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें कभी कहीं से एड लेनी पड़ती है, कभी IMF के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं खबर के मुताबिक। अगर हम इलेक्शन आते हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्या विजन होगा उनका, क्या आप समझते हैं? यार मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान तो अब दुनिया का, मैं तो बोलता हूँ बहुत पीछे चले गया है। जहाँ देखो, बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो, बैंकॉक, सिंगापुर, कहाँ पहुँच गए। ठीक है। हम लोग अभी तक वही ज़मीन पे रह रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच गए। पाकिस्तान तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। मुशर्रफ साहब कह के कहते कि अल्लाह ही हाफिज़ है, और हकीकत है इसका वही हालत है कि जो सा दुनिया चांद पे पहुंच गई है। अभी रिसेंटली हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं, क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोले, मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते, कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना, हर चीज़ से ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम हालात की। अच्छा भाई, इन्होंने बोला कि वहाँ की जो उनसे हुकूमत है लोगों के साथ सिंसेर है। मैं थोड़ा सा इसको उल्ट करना चाहूँगा। आपको नहीं लगता कि वहाँ के लोग भी अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसेर हैं? दोनों साइड से मिल के काम हो रहा है। 5वीं इकानमी वो पहले बन चुके हैं, तीसरी उन्होंने बोला है कि अगर मेरा तीसरा टर्न्योर, थर्ड जो सी इकानमी हो जाएगी पूरी दुनिया में। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक आपने कहा ना कि वहाँ के लोग सिंसियर हैं, पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ के लोग सिंसियर, बिल्कुल सिंसियर हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आता है ना, ठीक है, यहाँ कोई सिंसियर नहीं। और मेन चीज़ है कि सिंसियर आदमी को यहाँ काम करने देते नहीं है। एक चीज़, यहाँ सारे महकमे, आप जो भी महकमा ले लो, चोर हैं, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ अच्छा कर जाएगी। हमारे अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या विजन है? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो सिंसियर है, सच्चा बंदा है ना, कोई भी हो, सच्चा बंदे को ये पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा करने नहीं देते। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।